चलिए जय हिंद। देखते हैं आज भी बायोलॉजी का हम लोग आपको बताए थे कि पार्ट 1 जो बनेगा उसमें कोशिका की बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, और जो पार्ट 2 बनेगा पार्ट 2 में आपको कोशिका के अंदर के सभी अवयव बताए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। यह तो पहला होता है माइटोकॉन्ड्रिया। पार्ट मतलब कोशिका के अंदर के जितने भी सारे अवयव होंगे इसमें देखे जाएंगे, और जो पार्ट 3 बनेगा उसमें हम आपको बताएंगे कोशिका झिल्ली बताएंगे और कोशिका भित्ति बताएंगे, और सेल डिवीजन उसमें भी बताएंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसे हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं, इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। इसमें एक क्रेब्स चक्र चलता है, इसमें एक चक्र चलता है जिसे क्रेब्स चक्र कहते हैं। इसकी खोज क्रेब्स नामक विद्वान ने किया था। क्रेब्स चक्र की खोज क्रेब्स नामक विद्वान ने किया था। इसमें ऑक्सीशोषण होता है। क्या होता है? ऑक्सीशोषण होता है, और ऊर्जा का निर्माण होता है। यह क्या होता है? इसकी खोज माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था, और इसमें ऑक्सीशोषण होता है। क्या होता है? ऑक्सीशोषण होता है, और इसमें क्रेब्स चक्र चलता है। कौन सा चक्र चलता है? क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र की खोज किसने की थी? क्रेब्स चक्र की खोज क्रेब्स नामक विद्वान ने किया था। इस क्रेब्स चक्र के दौरान ऊर्जा बनती है 36 एटीपी मिला। क्रेब्स चक्र के दौरान एटीपी बनता है और 36 एटीपी को मिलाकर एक ऊर्जा का निर्माण होता है। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। आइए देखते हैं दूसरा, गाल्जी बॉडी। इसे इंग्लिश में गाल्जी बॉडी कहते हैं, इंग्लिश में हिंदी में गाल्जी काय कहते हैं, इंग्लिश में गाल्जी बॉडी कहते हैं। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने। गाल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। यह ऊर्जा का परिवहन करता है। क्या करता है? ऊर्जा का परिवहन करता है। मान लीजिए शक्ति मतलब ऊर्जा का निर्माण तो हो गया, लेकिन ऊर्जा का ट्रांसपोर्टेशन कौन करे? ऊर्जा का परिवहन कौन करता है? मान लीजिए मान लीजिए हम बोल रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमारे सबसे आवश्यकता हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कहाँ पर पड़ेगी? जीभ को पड़ेगी। तो शरीर में हमारे पैर में तो उतनी ऊर्जा बन रही है और उसका यूज नहीं हो रहा है, लेकिन पूरे ऊर्जा को लेकर आ कौन रहा है? गाल्जी बॉडी। पूरी ऊर्जा को लेकर आके जीभ को कौन दे रहा है? गाल्जी बॉडी। यह क्या करता है? ऊर्जा का परिवहन करता है। यह हमारे शरीर में ऊर्जा परिवहन का काम करता है। जहाँ पर ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है वहाँ पर ये जाता है और ऊर्जा को लेकर जाता है। इसे ऊर्जा परिवहन कहा जाता है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का परिवहन करता है। तीसरा देखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे ईआर इसका फुल फॉर्म होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह कोशिका को पिचकने से बचाता है। हमने आपको बताया था यह कोशिका क्या होता है? पिचकने से बचाता है। इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। मान लीजिए जैसे हमारे घर में पिलर वगैरह होते हैं जो हमारे छत को गिरने से बचाते हैं, पिचकने से बचाते हैं, वैसे ये भी होता है कि कोशिका को पिचकने से बचाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं। हालांकि 2 प्रकार के नहीं होते, इनका मतलब 2 टाइप होता है। एक ही होते हैं, इसमें 2 भाग होते हैं। जिसे पहले कहते हैं रफ ईयर। रफ ईयर यह खुरदुरा होता है। यह खुरदुरा होता है, इस पे राइबोसोम के कण बिखरे होते हैं। इस पे राइबोसोम के कण बिखरे होते हैं। यह खुरदुरा होता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। और दूसरा जो होता है इसे कहते हैं स्मूथ ईआर, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह जो होता है चिकना होता है। यह चिकना होता है और वसा का निर्माण करता है, तैलीय पदार्थों का निर्माण करता है स्मूथ ईआर। तो एंडोप्लाज्मिक कितने प्रकार के? एंडोप्लाज्मिक 2 प्रकार के। पहला हो गया रफ ईआर, यह क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। दूसरा हो गया स्मूथ ईआर, यह वसा का निर्माण करता है, तैलीय पदार्थों का निर्माण करता है। आइए देखते हैं चौथा, यह हो गया राइबोसोम। राइबोसोम यह प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। राइबोसोम क्या होता है? शरीर में कोशिका में प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री भी इसे कहते हैं राइबोसोम को। यह प्रोटीन का निर्माण करता है। पांचवा होता है आपका 5वां नंबर है वैक्यूल्स। वैक्यूल से हिंदी में रसधानी कहते हैं, इंग्लिश में वैक्यूल्स कहते हैं। यह जल को अवशोषित करके रखता है। यह जल को अवशोषित करके रखता है। यह केवल पादपों में पाया जाता है। क्या होता है? पादपों में पाया जाता है। जंतुओं में पाया जाता है, लेकिन जंतुओं में बहुत छोटा पाया जाता है, पादपों में काफ़ी बड़ा पाया जाता है। तो वैक्यूल्स यह क्या करता है? इसे रसधानी करते हैं। यह जल को एकत्रित करके रखता है। ठीक, आप देखते हैं छठवां इसे सेंट्रोसोम कहते हैं। इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहते हैं, हिंदी में इसे तारक काय कहते हैं। सेंट्रोसोम कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसे तारक काय करते हैं। यह क्या करता है? कोशिका विभाजन का कार्य करता है। क्या करता है? कोशिका विभाजन का कार्य करता है।
कोशिका विभाजन मतलब एक कोशिका टूट कर 2 कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है, इसी कोशिका विभाजन कहते हैं, या कोशिका विभाजन का कार्य करता है। यह केवल जंतुओं में पाया जाता है, यह पादपों में नहीं पाया जाता। पादपों में कोशिका विभाजन सेल प्लेट द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सेल प्लेट द्वारा। पादपों में कोशिका विभाजन सेल प्लेट द्वारा होता है, जबकि जंतुओं में सेंट्रोसोम द्वारा होता है कोशिका विभाजन। अगला देखते हैं हम लोग, लाइसोसोम है। लाइसोसोम है, इसकी खोज डी डूबे ने किया था। किसने किया था? डी डूबे ने किया था। लाइसोसोम की खोज डी डूबे ने किया था। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या पाते हैं? जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। जो कोशिका को अगर मान लीजिए कोशिका का कोई अंग काम नहीं कर रहा है, तो यह उसे मतलब जल अपघटक एंजाइम छोड़ेगा और वह अंग जल के खराब हो जाएगा, और उसे लाइसोसोम होता है वह उसे खा जाएगा। तो इसमें जल अपघटक एंजाइम होता है। यह कोशिकीय पाचन करता है। क्या करता है? कोशिकीय पाचन करता है। यदि कोशिका के अंदर का कोई भी अंग कार्य नहीं कर रहा है, तो यह उस पर जल अपघटक एंजाइम छोड़ देता है, जिससे वह जलकर खत्म हो जाता है। मान लीजिए पूरी कोशिका काम करना छोड़ दी। मान लीजिए एक जो कोशिका, एक पूरी शरीर की पूरी कोशिका नहीं, एक कोशिका, मान लीजिए एक कोशिका काम करना बंद कर दी। माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहा है हम ऊर्जा नहीं बनाएंगे, गाजी बॉडी बोल रहा है हम परिवहन नहीं करेंगे, ईआर बोल रहा है हम मतलब रफ ईआर बोल रहा है कि हम प्रोटीन नहीं बनाएंगे, राइबोसोम बोल रहा है कि हम प्रोटीन नहीं बनाएंगे, वैक्यूस बोल रहा है हम कुछ भी नहीं करेंगे। मान लीजिए कि अब कोशिका के अंदर का कोई भी अवयव काम नहीं कर रहा है, पूरी कोशिका कार्य नहीं कर रही है, तो जल अपघटक, तो ये केंद्रक सोचता है, केंद्रक कहता है कि सब लोग कार्य नहीं कर रहे हो, यह खुद ही फाड़ देता है, अपने आप को फाड़ देता है, और इसके अंदर जो सारे जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं वो पूरी कोशिका, एक कोशिका के अंदर पूरे फैल जाते हैं, जिससे वह कोशिका नष्ट हो जाती है। तो बगल की कोशिका विभाजन कर लेगी और वहाँ पर क्षतिपूर्ति कर लेगी। तो जिसमें जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं, ये कोशिका पाचन का कार्य करता है। आरबीसी में किसी भी प्रकार का लाइसोसोम नहीं पाया जाता। आरबीसी में जो ब्लड का आरबीसी में आपको नेक्स्ट पार्ट में मतलब आगे वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आपको इसके ब्लड के बारे में बताएंगे, तो उसमें आरबीसी पाया जाता है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, जिसके कारण आरबीसी मर तो जाता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, और 120 दिन बाद आरबीसी मर जाता है। तो आरबीसी मरने के बाद उसमें लाइसोसोम है नहीं, तो उसको खाएगा कौन? उसका पाचन कौन करेगा? तो आरबीसी को जब मर जाती है, तो आरबीसी के लिए एक कब्र बनाया गया है, जिसे स्प्लीन कहते हैं। स्प्लीन, इसे हिंदी में प्लीहा या तिल्ली कहते हैं, या फिर तिल्ली कहते हैं। आरबीसी मरने के बाद जब घूमता रहता है, तो स्प्लीन पकड़ लेता है और उसका पाचन कर देता है आरबीसी का। तो आरबीसी, इसीलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। अगला देखते हैं, 8वां नंबर है केंद्रक। इसे हिंदी में केंद्रक कहते हैं, इंग्लिश में इसे न्यूक्लियस कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं, इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यह कोशिका को कंट्रोल करने का कार्य करता है। यह कोशिका क्या करता है? कंट्रोल करने का कार्य करता है। मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा नहीं बना, तो ये क्या कहेगा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना, तो ये क्या करता है? कंट्रोल करने का कार्य करता है। इसे कोशिका का ब्रेन कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है इसे कोशिका का ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, कोशिका का दिमाग कहा जाता है। पूरी कोशिका क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है। अगला पार्ट जो बनेगा, उसमें आपको सेल डिवीजन बताया जाएगा, कोशिका झिल्ली बताई जाएगी और कोशिका भित्ति बताई जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट बनेगा, जिसके बाद हम लोग क्रोमोसोम केंद्रक देखेंगे और केंद्रक के अंदर डीएनए तथा आरएनए देखेंगे। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।